ये दौर है सुरक्षा कवच पहनने का, ये दौर है बचाव का। और अगर आपको इस दौर की हकीकत जाननी है तो आप सड़कों पर निकलेंगे तो जानेंगे हाल क्या है। सबसे बड़ी बात, कोरोना लौटने का डर, और इस कोरोना लौटने के डर में मास्क को लेकर के कितने संजीदे हैं लोग, और कितने ट्रैफिक में आम तौर पे भीड़ भाड़ में भी किस हद तक लोग अपने आप को लापरवाही का नमूना बनकर के पेश कर रहे हैं, ये हम दिखाने के लिए आज खड़े हैं चंद्रशेखर आज़ाद चौक यानी कि रेड़मा चौक पर। आज यहाँ ये बात काफ़ी है बताने के लिए कि कहीं ना कहीं लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और यहाँ पर हम मौजूद हैं उस जगह पे जहाँ पर अब हर चौक चौराहे पूरी तरह से सुरक्षित करने की कवायद में जुटा झारखंड पुलिस का ये अहम हिस्सा जो पलामू पुलिस है। और पलामू मुख्यालय में अगर बात करें तो पलामू मुख्यालय में बातें होती हैं तो नाम आता है ट्रैफिक यानी कि यातायात। और यातायात का जो जिम्मा लिए हुए हैं वो हमारे साथ मौजूद है रुद्रानंद सरस जी। सरस सर, बहुत सारी बातें हैं मन में। पहली बात कि जैसे ही सरकार की ओर से निर्देश आया कि कोरोना काल को देखते हुए फिर से जिस तरह से सिम्टम बढ़ रहा है, मास्क को अनिवार्य किया गया। कितना एक यातायात निरीक्षक को जूझना पड़ रहा है, चूँकि आपने सबसे पहले मास्क अनिवार्य के लिए आपने अभियान चलाया छमुहान पर, रेड़मा चौक पर। क्या आपने पाया? देखिए, लोग जो है से लॉकडाउन अनलॉक के बाद जब लॉकडाउन खुल गई तो लोगों को अब लग रहा है कि हम कोरोना वैक्सीन हमारे देश में आ गया है, अब जो है से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मेरे पड़ोसी राज्य बिहार राज्य में एवं हमारा झारखंड एकदम कोरोना जो है से अब अपना रूप तेज़ी पर जो संक्रमण है बढ़ रहा है। इसको लेके हमारे झारखंड सरकार का गाइडलाइन आया कि किसी कीमत में मास्क अनिवार्य है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ। उस निर्देश के आलोक में हम लोग जितने हमारे पुलिस के जितने पलामू पुलिस हैं यातायात में इसमें अहम भूमिका रही। जैसे हम रेड़मा, छमुहान, कचहरी चौक है ना, सदीक चौक है ना, सभी जगहों पर करीब 100 मास्क वितरण किया कि लोगों को ये लगे कि पुलिस वाला ये हमको अगर बोल रहे हैं तो पहना भी रहे हैं। हम लोग चाहे कि हम लोग जो मास्क बांट रहे हैं पहला पहनिए, अपने इसको आदत में बतलाइए कि हमको मास्क पहन के चलना है। आमतौर पे ये देखा जाता है श्रीमान कि कहीं ना कहीं लोग पुलिस के डर से मास्क भले पहन ले, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर के नहीं उतना सजग हो पाते और नहीं पहनना चाहते। देखिए, पुलिस जो है से सबसे पहले चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है से अगर सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। हमको तो पहनना है, हमारा जितना यातायात के हैं, हम तो एक धूल कण से भी हम लोग ग्रसित रहते हैं। तो हम लोग तो एक मतलब शुरू से गाइडलाइन रहा है कि जितने भी ट्रैफिक के कर्मी हैं, चाहे पुलिस पे अधिकारी हैं, वह मास्क तो पहनेंगे शुरू से ही। लेकिन ये कोरोना काल में एक ऐसा ये दौर आया कि सभी आदमी को मास्क पहनना पड़ा। और अब जो तेज़ी से संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार का जो गाइडलाइन आया है, हम लोग उसको धरातल पर उतार रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि यह मोटरसाइकिल हेलमेट तुम नहीं पहनो, लेकिन अभी तत्काल में तुम मास्क तो जरूर पहनो। तमाम ऐसे पदाधिकारियों को देखा गया कि सरकार के निर्देश आने के बाद लगातार वो सड़कों पर उतरे और जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर कहा जाए तो इस मामले में यातायात निरीक्षक रुद्रानंद सरस एवं इनके नेतृत्व में तमाम यातायात पुलिस काम कर रही है और मास्क को लेकर के लगातार हर जगह चेकिंग के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देशित भी कर रही है। लेकिन इन सबसे इतर जब आप शहर के चौक चौराहों से गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि आजकल एक बदलाव आया है। आपको एक चेक पोस्ट दिखेगा, चाहे छमुहान का जगह हो या रेड़मा चौक। हम रेड़मा चौक पर मौजूद है, यहीं पर सर ये पोस्ट का ख्याल कैसे आया और बड़ी सुंदरीकरण के रूप में भी दिखाई पड़ा, बड़ा सजा सवरा। अगर हम छमुहान का बात करें तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ, बोले कि सरस यातायात एक ऐसा जगह है जिससे उस जिला का पहचान होता है। तो तुम्हारा जो चेक पोस्ट तो है ही बना हुआ, लेकिन इस चेक पोस्ट का मॉडल चेक पोस्ट बनाओ। मतलब ये पोस्ट जो यातायात का पोस्ट है,
ये अपने आप में लगे कि ये पलामू कमिश्नरी है। जैसे हम छः मुहान को जो हम बनाए, मतलब ये हम पूरा अथी नहीं कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में अच्छा ही है, लेकिन ये हम पूरा ये विश्वास के साथ कहते हैं कि यह चेक पोस्ट जो हम बनाए हैं छः मुहान में, एक सुंदरीकरण तो वहाँ का उस जगह को हुआ ही, अब एक वह हमारा जो यातायात पोस्ट है अब देखने लायक लगता है कि यह पुलिस का एक क्या रुतबा है। इससे सबसे बड़ी सहूलियत होती है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी की व्यवस्था होती है, पंखे की व्यवस्था होती है, अगर कुछ देर अगर कोई आराम करना चाहे तो वो भी बैठ सकता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हनुमान मंदिर के बगल में भी आपने सजाया है, तो उसके लिए तो काफ़ी खर्चे आई होंगी श्रीमान। हाँ, उसमें जो है से एक हमको लगा कि हमारे पोस्ट के सामने एक मंदिर जो है हनुमान जी का है, थोड़ा सा पहले से जो टाइल्स उस लगा हुआ था वह जर्जर स्थिति में था, तो हमको ऐसा लगा कि इसे यह जगह को हम एक भावना के दृष्टिकोण से अगर इसको थोड़ा ढंग से बना दें तो यहाँ पर छः मुहान ये कहा जाता है कि पलामू जिला का हृदय स्थल है, और वह स्थल को, वह जगह को सभी आदमी जब उस रास्ता से पार होते हैं तो हनुमान जी को प्रणाम करके नम्न करके वहाँ से गुजरते हैं। इसलिए हमारी भी यह भावना आई कि यह मंदिर को हम लोग इतना अच्छा बना दें कि ताकि एक पुलिस का पहचान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं, हम लोग सब धर्म को मानते हैं, यह मंदिर का एक अलग पहचान हो जाए कि लोग लगे पुलिस भी मंदिर को सजा सकती है। वहाँ पर हम जो है से एक छः मुहान में यातायात पोस्ट भी बनाए हैं, उस साथ में दोनों सिस्टम साथ में चला। हम लोग वहाँ पर महिलाएं गुजरती थी, जो वृद्ध महिलाएं थी, वृद्ध बूढ़े थे, तो उनको छः मुहान में कहीं बैठने का जगह नहीं था, और गर्भवती महिलाएं चाहे छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग बैठते थे। तो हमको बहुत अंदर से ये फील होती थी कि इन लोग को कहीं पर अगर छः मुहान में बैठने का जगह होता तो यह व्यक्ति धूप में जहीं के तहीं नहीं बैठते। इसके लिए के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब भी एकदम इस पर तत्पर थे कि छः मुहान में कहीं एक ऐसा व्यवस्था हो जाना चाहिए कि जिसमें आम पब्लिक, आम जनों बैठें। सबसे बड़ी बात है कि अगर कर्म क्षेत्र को अपने जन्मभूमि की तरह मान लिया जाए तो लाजिमी है कि वो सज सवर कर दिखाई पड़ेगा, जिसका प्रमाण दे चुके हैं यातायात निरीक्षक रुद्रानंद सरस। लेकिन इन सबसे इतर जब यातायात निरीक्षक से बातें होंगी तो एक सवाल तो मन में उठेगा कि बड़ी नागिन डांस देखने को मिलता है सड़कों पर। श्रीमान, इसके लिए तो हमेशा आप लोग को दो चार होना पड़ता होगा, जूझना पड़ता होगा, और कहीं ना कहीं ये भी हम मान लें कि अभिभावकों के लिए कहीं ना कहीं समाज को भी इस मामले में सोचना होगा। देखिए, हम लोग जो है से जिला परिवहन पदाधिकारी और मैं रोटरी स्कूल जैसे 7-8 स्कूल यहाँ पर हैं, हम लोग सभी जगह बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। अब हमको लग रहा है कि अगर यह बच्चा जागरूक हो जाएगा तो वह गार्जियन घर से निकलेगा तो सबसे पहली बात हेलमेट पहन के निकलेगा, और जो बच्चे कम उम्र के हैं उनको पता नहीं है कि इस गाड़ी को जो हम चला रहे हैं वह स्पीड से हमारे साथ क्या घटना घट सकती है। इस पर जो है से हम पूरी तरह एकदम जो है से सतर्क हैं। अपने जितने हमारे पदाधिकारी हैं एवं कर्मी हैं यातायात का, हम लोग सब पर एकदम स्पष्ट निर्देश है कि अगर उस ढंग का अगर कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, नाबालिग टाइप का हो चाहे बालिग हो, अगर रेस में मोटरसाइकिल चला रहा है तो विधिवत उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा रहे हैं। दूसरी बात, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल करवा रहे हैं। इसमें सरकार का जो सिस्टम है, जो कार्रवाई है, उसमें कमी नहीं हो रही है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब पलामू न्यू पलामू हो गया है। अब हम लोग को अब कहने में कोई मतलब संकोच नहीं है। अब लगता है कि लोग 85 से 90% हेलमेट अब पहनना चालू कर दिए हैं। अब जहाँ तक मास्क की बात आ गई, वह अपना सेफ्टी है। मुझे समझाना काम है, 2-4 दिन हम लोग समझाएंगे, अगर नहीं मांगते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें 500 रुपया सरकार का जो है से फाइन भी है, हम लोग फाइन विधिवत फाइन करना चालू कर देंगे। तो क्या अब आपको समझना होगा कि आपको बताने के लिए, समझाने के लिए पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप पर कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेंगे, जुर्माना तो ठोका ही जाएगा, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो आपको सचेत होना होगा कि आपको अब अपनी सुरक्षा का ख्याल कितना रखना है। पुलिस के डर से मत रखिए, अपनी जिम्मेवारी खुद निभाइए।
तब जाकर के हमारा समाज भी शांति और खुशहाली की ज़िंदगी जिएगा। और आप खुशहाल रहेंगे तो लाजमी है कि पुलिस प्रशासन भी खुशहाल रहेगी और हम पत्रकार तो वाहवाही करते ही नजर आएंगे। कानून नागरिक के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।